नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही डेंजरस रैंसमवेयर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने ऑलरेडी 150 कंट्रीज़ के लाखों कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट कर दिया है। तो जैसे बहुत लोगों को पता चल ही गया है ऑलरेडी, वर्ल्ड वाइड में एक बहुत ही डेंजरस साइबर अटैक हो रहा है और ये एक रैंसमवेयर के थ्रू हो रहा है जो सारे पीसीज जो नेटवर्क से जुड़े हुए हैं उनको इन्फेक्ट कर रहा है। ये वानाक्राई नाम का एक रैंसमवेयर है। आज हम लोग बात करेंगे ये रैंसमवेयर क्या है और क्या आप इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं, और अगर आप इन्फेक्ट हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर अगर आपका कंप्यूटर इससे इन्फेक्ट हो सकता है तो आप क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले बात करते हैं ये क्या है। ये एक्चुअली एक वर्म है जो नेटवर्क के थ्रू स्प्रेड होता है। फर्स्ट ये देखा गया था फरवरी 2017 में। उसके बाद लास्ट फ्राइडे को यूके में NHS हॉस्पिटल्स में कुछ पीसीज इनसे इन्फेक्ट हुए थे और उसके बाद ये स्प्रेड होते होते पूरा लगभग 150 कंट्रीज़ में ये स्प्रेड हो गया है। और अभी ये कितना स्प्रेड हुआ है उसको आप देख सकते हैं डायरेक्टली इस वेबसाइट में जाके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना स्प्रेड हो गया है। टोटल 1,95,821 पीसीज जो है लगभग इन्फेक्ट हो चुके हैं अभी तक। और इस वेबसाइट में आप डायरेक्टली लाइव देख सकते हैं कितना पीसीज जो है इन्फेक्ट हो चुका है। तो ये काफ़ी डरा देने वाली बात है दोस्तों। अगर आपके पीसीज में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है तो आपके लिए ये बहुत चिंताजनक बात है। ये एक्चुअली एक कोड का इस्तेमाल किया है हैकर्स ने, इटर्नल ब्लू नाम के, जो NSA ने बनाया था विंडोज सिक्योरिटी को ब्रेक करने के लिए। और ये जो कोड है ये शैडो ब्रोकर्स नाम के एक हैकर्स ग्रुप ने लीक कर दिया था वर्ल्ड वाइड में सारे नॉर्मल यूजर्स के लिए, और उसी कोड का यूज़ करके ये जो वर्म है वर्म को बनाया गया है। तो क्या आप इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। ये वानाक्राई एक वर्म है जो आपके पीसी में घुस जाता है, आपके सारे फाइल्स को पहले एनक्रिप्ट कर देता है और उसका एक डिक्रिप्शन की चला जाता है हैकर्स के पास, और आपके पास एक मैसेज आ जाता है कि अगर आपको आपका फाइल्स चाहिए तो आपको $300 देने पड़ेंगे बिटकॉइन में, और अगर आप नहीं देंगे तो 7 दिनों के बाद आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो ये काफ़ी डेंजरस बात है। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर्स में या फिर हॉस्पिटल्स में अगर सारी फाइल्स डिलीट हो जाते हैं तो ये बहुत चिंताजनक बात है। इससे बहुत से लोगों का डेथ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आप $300 दे के अपना डेटा वापस कर लेंगे तो भी आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं आया है कि $300 देने के बाद उन लोगों ने आपको आपका डिक्रिप्शन की दिया है, क्योंकि उनके पास तो आपका पैसा चला गया और आप उसको कुछ कर भी नहीं सकते। और ये बिटकॉइंस के थ्रू वो लोग जो फिरौती ले रहे हैं, ये एक डिजिटल करेंसी है और ये टोटली अनट्रेसेबल है, तो आप उनका कुछ कर भी नहीं सकते। अगर वो लोग चाहे तो आपको डिक्रिप्शन की देगा, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं देगा। तो बेटर रहेगा आप अगर इन्फेक्ट हो जाते तो उनको पैसे ना दे, क्योंकि ये वही बात होगा आप $300 एक नाली में गटर में फेंक दिया, उसका आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। तो कौन इनसे इन्फेक्ट हो सकते हैं? मेनली बिजनेसेस, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, हॉस्पिटल्स, जहाँ से ये लोग बहुत सारा पैसा ले सकते हैं, उन सब लोगों को ये टारगेट कर रहा है। लेकिन जब भी ये कोई नेटवर्क में घुस जाता है, जब भी एक नेटवर्क से जुड़ा पीसी में ये वर्म घुस जाता है, तो ये जब एन्क्रिप्ट कर रहा होता है तब ये बाकी स्कैन कर रहा होता है इस नेटवर्क में। अगर कोई पीसी है जो वल्नरेबल है उसको भी ये इन्फेक्ट कर देगा। तो ऐसे स्प्रेड होते होते पूरा नेटवर्क में स्प्रेड हो जाता है। और इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड लैन है जिसकी मदद से ये धीरे धीरे पूरा कंट्रीज़ में स्प्रेड हो रहा है। तो जितने भी विंडोज़ वर्जन है सारे इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। लेकिन विंडोज़ 10 अगर आप यूज़ कर रहे हैं और रेगुलर अपडेट्स आप अगर इंस्टॉल करते हैं तो आपका पीसी इससे इन्फेक्ट होने ही हो सकता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी मार्च में एक सिक्योरिटी अपडेट रिलीज़ किया था जिसकी वजह से ये वल्नरेबिलिटी घट जाता है। अगर आपके पास विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 या विंडोज़ XP विस्ता कुछ भी है तो आपका पीसी इससे इन्फेक्ट हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी एक सिक्योरिटी पैच रिलीज़ कर दिया है, MS17-010- क्रिटिकल अपडेट्स नाम का एक सिक्योरिटी पैच ऑलरेडी उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। इस वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं, आप वहां से आपके पीसी के लिए सिक्योरिटी अपडेट डाउनलोड कर भी सकते हैं, या फिर चाहे तो आप विंडोज़ अपडेट्स में जाके अपडेट करके आपका विंडोज़ पीसी लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका पीसी इन्फेक्शन से बच जाएगा। चलिए आप बात कर लेते हैं हाउ टू बी सेफ, कैसे आप इससे बच सकते हैं, और अगर आप इससे इन्फेक्ट हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो सेफ रहने के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने जो सिक्योरिटी पैच रिलीज़ किया है लेटेस्ट,
आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर आप अपने विंडोज़ पीसी को विंडोज़ अपडेट्स के थ्रू अपडेट करके लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच डाउनलोड कर लीजिए। उससे आपका पीसी बच सकता है। इसके अलावा क्या क्या प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं जिसकी वजह से आप फ्यूचर में भी सेफ रह सकते हैं और आपका डेटा को आप बचा सकते हैं। सेकेंडली, आपको क्या करना चाहिए, आपको एक अच्छा एंटीवायरस अपने पीसी में इंस्टॉल करना चाहिए। अगर आप अपने पीसी में एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं करते और आप वेब सर्फिंग करते हैं, आपका पीसी वल्नरेबल है। कोई भी वायरस अटैक से आपका पीसी वल्नरेबल है, कभी भी आपके पीसी में वायरस अटैक हो सकता है। और तीसरा टिप जो मैं देने वाला हूँ वो है रेगुलर बैकअप। अगर आप अपने पीसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा रखते हैं, एक एक्सटर्नल ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो सकता है, एक्सटर्नल ड्राइव हो सकता है, आप उसमें अपना सारा डेटा जो है रेगुलरली बैकअप करते रहे। डेली हो सकते हैं, आप मंथली हो सकते हैं, आप वीकली हो सकते हैं, आप रेगुलर उसमें बैकअप रखते जाइए। कभी भी आपका पीसी अगर वायरस अटैक से इफेक्टेड हो जाता है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट बैकअप तक का आपका डेटा पूरा इंटैक्ट रहेगा। थोड़ा ही आपको प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन वो भी उतना इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये सब टिप्स अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके पीसी में चाहे कोई भी वायरस, कोई भी रैंसमवेयर अटैक करे तो आपको इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और आप बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों को ऑलरेडी ये अटैक हो चुका है। अगर आपके पीसी में ऑलरेडी ये इन्फेक्शन हो गया है तो आप अपने डेटा की चिंता तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं आप अपना डेटा पालेंगे $300 दे के, लेकिन आप नहीं ले पाएंगे। जब आप उनको $300 देते हैं तो वो लोग $300 लेके आपको आपका डिक्रिप्शन की नहीं भेजेगा। ऐसा अभी तक एक भी सीन नहीं हुआ है जहाँ पे उन्होंने डिक्रिप्शन की भेजा हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये आपके किसी दोस्त को भी मदद कर दे। और अगर आप टेक से जुड़े हैं और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, और आपका दिन शुभ हो।